Good afternoon, students. Myself, Dr. Jyoti Dalal, working in Pandit Nekiram Sharma Government College, Rohtak. So, today our topic is radioactivity. हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या है? सबसे पहले जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, जो हमारे पास था काफ़ी न्यूक्लियाई हैं, अराउंड 1500 कुछ होंगे। उनमें से कुछ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, हमारे पास स्टेबल होते हैं। वो स्टेबिलिटी जो है, सो सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल एंड सम न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। ये हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया था? ये हमारे पास न्यूट्रॉन टू N/P रेशो थी, जिसमें हमारे पास जब हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या था, N=P होता है न्यूक्लियस के अंदर। जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा, टोटल मास नंबर में क्या हो जाएगा, N क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो ये जो हमारी N/P वाली लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन ना होकर डेविएट करेगी टुवार्ड्स N। तो ये हमने अपनी स्टेबिलिटी रीजन कहा था। इसके दोनों तरफ चेक किया था, लास्ट लेक्चर्स में मैं डाल चुकी हूँ। ये वाली क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू N, और यहाँ भी क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जो है क्या टेंडेंसी होगी, ये स्टेबिलिटी जो है रीजन था हमारे पास, इनकी टेंडेंसी क्या होगी, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने की। यहाँ पे क्या टेंडेंसी होगी, लेफ़्ट में जो इधर N से P में कन्वर्ट होने की। तो ये सब मैं अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास किसका जो है एमिशन होगा, बीटा पॉजिटिव का या बीटा नेगेटिव का, अनस्टेबल में। तो हमारे पास बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या हुई, द फिनोमिना ऑफ spontaneous emission of particles by certain nuclei। तो अभी तक तो हमने बात की थी जो है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स की, बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स की। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, हेनरी बेक्यूरेल ने, जो इसकी रेडियो एक्टिविटी की जो है यूनिट भी होती है। तो ये थी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल ने 1895 में। वो क्या कर रहा था, एक्सरेज की जैसे डिस्कवरी हुई थी, ऐसे ही वो फ्लोरेसेंट मटेरियल से जैसे आ रहा था। तो उसने क्या किया, यूरेनियम का जो है साल्ट लिया और उसको ब्लैक जो है पेपर के अंदर रैप किया, और यहाँ पे क्या लगाया उसने, फोटोग्राफिक प्लेट, और इसको जो है सनलाइट वगैरह में डाल के रख के देखा। लेकिन सनलाइट जैसे कुछ टाइम के लिए वेदर नहीं था ठीक, तो जो है अब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी क्या मिला, इस पर कुछ डार्क मिली हमारी फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया गया कि जो यूरेनियम साल्ट था, इससे क्या हो रहे हैं, रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो है यूरेनियम जो है स्ट्रोंगर सोर्स था रेडिएशन एमिट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास यूरेनियम पे मिला, सबसे पहले स्टडी की गई रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद पोलोनियम के केस में एंड रेडियम के केस में स्टडी की गई। अब जो है रदरफोर्ड ने क्या पता किया, जो एमिशन हो रहे थे रेडिएशंस के, उनकी भी जो पेनिट्रेटिंग पावर्स थी वो क्या थी, डिफरेंट होती है। तो हमारे पास रेडिएशंस की कौन कौन सी टाइप्स थी, टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, टाइप्स हम देख रहे हैं इसमें जो हमारे पास थे अल्फा पार्टिकल थे, जिन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसको दिखाते हैं 4 हीलियम-2 से। नेक्स्ट क्या थे, बीटा पार्टिकल्स। तो ये कौन से बीटा पार्टिकल स्टडी किए गए, नेगेटिवली चार्ज्ड, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्या था, गामा पार्टिकल्स, जो क्या होते हैं, चार्जलेस होते हैं, जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इनकी जो है पेनिट्रेटिंग पावर भी हमें क्या मिली, डिफरेंट मिली। तो इनका क्या ऑर्डर होता है पेनिट्रेटिंग पावर का, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन बीटा पार्टिकल्स एंड द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज लेस देन गामा पार्टिकल्स। सो सबसे ज़्यादा जो है पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं, गामा पार्टिकल्स होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास एक आध बार एग्जाम्स में जो है, आप लाइक केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसमें जो है पेनिट्रेटिंग पावर्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा पार्टिकल्स की। तो ये किसका ऑर्डर है, पेनिट्रेटिंग पावर्स का। ओके, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।